बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। अनदर शेमफुल डिफीट फॉर पाकिस्तान इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। और ये वो शिकस्त है कि जो पाकिस्तान ने खुद अपने लिए मुंतखब की है, सिलेक्ट की है। और मैं समझता हूं कि अगर आप क्रिकेट में खुदकुशी देखना चाहते हैं तो आज का मैच देखिए जो पाकिस्तान ने जानबूझकर इंडिया को दिया। ये मैं समझता हूं, मैं मानता हूं इस चीज को कि ये वो फैसले, वो डिसीजन मेकिंग, वो पागलपन की इंतहा, बेवकूफी की इंतहा जो हमें पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक की तरफ से नजर आई। एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उससे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आगा जी इस बार ये मैच चाहिए। वही आगा जी नल्ला निकला, निकम्मा निकला। यकीन कीजिए इतना डिसअपॉइंट किया है सलमान अली आगा और माइक हैसन ने इस मैच में। जो डिसीजन मेकिंग की, जो प्लानिंग की, ओ माय गॉड, मैडनेस एट इट्स पीक। वो कहते हैं ना, देयर शुड बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। इस पागलपन के पीछे कोई वजह भी नहीं थी। पाकिस्तान ने जो आज कर दिया है, मैं समझता हूं दिस इज द वर्स्ट एवर डिफीट फ्रॉम पाकिस्तान के जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। 6 आपके पास स्पिनर्स हैं, 6 आपके पास स्पिनर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, 6 आपके पास स्पिनर्स हैं और आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला कर रहे हो। अपनी लूली लंगड़ी बैटिंग लाइनअप के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो। और खुदा का खौफ करो, बेशर्मी की इंतहा करने वालों और बेगैरती की इंतहा करने वालों। क्या दिमाग में भूसा भरा हुआ था? तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था जो तुमने ये डिसीजन किया? यार, कोई पागलपन की इंतहा होती है, कोई हद होती है, कोई बेवकूफी की हद होती है। टॉस जीतकर आपने अपने हाथ काटकर इंडिया के हाथ में पकड़ा दिए। इससे बढ़कर क्या पागलपन होगा कि आप टॉस जीते हैं इतने बड़े मैच का, इतनी बड़ी प्रेशर गेम का, और आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी लूली लंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी बैटिंग नहीं है, जिसको सुधारने का आपको इस T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला, लेकिन आप उसको सुधार नहीं पाए। आप अपनी जिद पे कायम रहे कि हम ऐसे ही खेलेंगे, हम ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, हम फलाने के साथ जाएंगे, हम इसी तरीके से जाएंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हम पुकारते रहे ख्वाजा नाफे को ले आओ, चेंज करो। हम पुकारते रहे इस शाहीन आफरीदी को जो तुम्हारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है, इसको निकालो अपनी टीम से बाहर। लेकिन कुछ नहीं सुनी गई। जिद की इंतहा, पागलपन की इंतहा, बेवकूफी की इंतहा, ये डफ एंड डम नजर आई है पाकिस्तान की थिंक टैंक। टॉस जीता और टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग दे दी। बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, उनको बैटिंग दे दी। ओ माय गॉड, ये क्या दिमाग घास चरने गए हुए थे इन लोगों के? कोई पूछेगा इनसे कि इतना बड़ा ब्लंडर इतने इंपॉर्टेंट मैच के ऊपर क्यों किया गया? कोई है इनसे सवाल करने वाला? आई थिंक सो कोई नहीं होगा। मतलब सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं गली मोहल्ले की क्रिकेट होती ना, आम क्रिकेट होती, और कोई बंदा इस तरह का फैसला करता तो साफ उसको कहा जाता कि भाई इसने पैसे खा लिए, ये जानबूझ के कर रहा है। क्योंकि ये पागल ही कर सकता है कोई, ये फैसला कोई पागल ही कर सकता है। आम आदमी के बस का रोग नहीं है जो आज कारनामा अपने आगा जी साहब ने। और मैं इसमें ऑब्वियसली उसको भी शामिल करता हूं। इट्स नॉट ओनली आगा जी बट ऑल्सो इट्स द माइक हैसन, एटलीस्ट जो टॉस की सिलेक्शन है। उसके बाद आ जाए अब पाकिस्तान की बॉलिंग। यार, पहले ओवर में आपको विकेट मिल गई। पहले ओवर में क्या जरूरत थी कि आप जनाब वहां पे शाहीन शाह अफरीदी साहब को ले आओ? और आगे उसने सारा रिदम सारे का सारा खराब कर दिया। ईशान किशन के मुंह को उसने खून लगा दिया कि चलो अब तुम मारो पीटो, आज हमारे साथ सवा सत्यानाश करो आज तुम। मतलब क्या क्या मतलब ये किस किस्म की कप्तानी है यार? और चलो उसके बाद छोड़ो, उसके बाद
आप भाई 2 ओवर कर चुके हो, अच्छी बॉलिंग की है, खुद आपने की है, पहले तो आप पिछले किसी मैच में बॉलिंग नहीं की। आज आप जनाब बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो, ब्रेवरी दिखा रहे हो। चलो जी ठीक है, पहला ओवर अच्छा निकल गया, दूसरा, ओ भाई तीसरा ओवर करते हुए क्या तकलीफ होती थी तुम्हें? क्या तकलीफ थी कि अबरार अहमद को लाए तुम पावर प्ले में, और अबरार अहमद के साथ जो हुआ फिर वो भी सबने देखा। जिस तरीके से जो है वो अजीबो गरीब किस्म की डिसीजन मेकिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, मैं हैरान हूं। 10वें ओवर में जाके आप अपने सबसे बड़े वेपन को 10वें ओवर में जाके लेके आए हो, उस्मान तारिक को, जब आपको जरूरत थी। और फिर मैं हैरान हूं कि जनाब आपने जिस तरह से साइम अयूब का इस्तेमाल किया है, वो आपका सबसे बेस्ट बॉलर साबित हुआ है, और आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और शाहीन शाह अफरीदी, यार ये बंदा पाकिस्तान टीम के नजदीक नहीं आना चाहिए अब आइंदा। इसको आप लोगों ने अपने सर का ताज बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो एक का दामाद है, एक का दामाद रखा हुआ है, एक दूसरे का दामाद रखा हुआ है। शादाब साहब को रखा हुआ है क्योंकि वो सकलैन का दामाद है, इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो अफरीदी साहब का दामाद है, और अफरीदी साहब हुकूमत के हक में बहुत सारे बयान देते हैं, इसलिए जनाब अब उनका दामाद भी खेलेगा। यार ये क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट को रुस्वा करवा के रख दिया है, रुस्वा। शदीद किस्म का, स्टूपिड किस्म का डिसीजन मेकिंग कप्तानी के तौर पे। और जिस तरीके से भाई आखिरी ओवर आप उसको दे रहे हो जिसको आप पूरे पूरे के पूरे इस जो 20 ओवर्स हैं आपने उसको छुपा के रखा, आप उसको आखिरी ओवर दे रहे हो। यार ये क्या पागल आदमी है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, मतलब इस मीडियम के ऊपर मेरी एक शनाख्त है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि स्टूपिड किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ओ क्या क्या क्रिकेट खेली है आपने, इतना पीछे चले गए हो कि अगर अगला मैच कोई अपसेट हो जाता है तो यूएसए आपको किक आउट कर देगी। यूएसए विल किक यू आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। ये इतना बड़ा झटका भारत ने आपको दे दिया, इतने बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार रहे हो। कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया आनी चाहिए, नहीं आ रही। और उसके बाद बैटिंग, यानी लानत है इस किस्म की बैटिंग की अप्रोच के ऊपर, लानत कुल्लू तमाम सभी के ऊपर, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक हमने तोहफा पाल रखा है। ये पाकिस्तान की टीम भारत का मुकाबला करेगी, पावर प्ले में 4 विकेटें उनको तोहफे में रख के दे दी, जिन पे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि साहबजादा फरहान आएगा, वो जो गन के निशाने करने वाला, वो अपनी खुद को ही मार लिया इस बार उसने। पहली मतलब विकेट को मौका तो दो देखने का, ओए अपने आप को चांस तो दो इस मैच में आगे आने का। क्या कर रहे हो तुम, क्या मुसीबत पड़ी हुई, 175 रन हैं, कोई आसमान सर पे नहीं टूटा हुआ। एक के बाद एक, साइम अयूब को तो खैर बहुत अच्छी बॉल पड़ गई ना। ये पागलपन है। सलमान अली आगा, तुमने पाकिस्तान को आज जलील और रुस्वा करवा दिया। तुमसे हम उम्मीदें लगा के बैठे थे कि आगा जी ये करेंगे, आगा जी वो करेंगे, आगा जी ने ये किया है। टोटल डिजास्टर, टोटल डिजास्टर फ्रॉम पाकिस्तान, अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल। फारिग करो इन सब 2 नंबर जो तुमने सिफारशी टट्टू पाले हुए हैं इस टीम के अंदर, निकालो इनको। लेकिन नहीं समझ आएगी, ये बेगैरत पूरे का पूरा सेटअप है, ये बेशर्मों का सेटअप है, और उसमें एक से बढ़कर एक बेशरम है, एक से बढ़कर एक बेशरम। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इनसे उम्मीदें लगानी बंद कर दो। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम बेशरम लोग हैं जो इन बेशर्मों से उम्मीदें लगाते हैं। कभी हम कहते हैं ये करेगा वो करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये T20 टीम है, ये T20 टीम है, ये वो टीम है कि जो इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच खेलेगी, मुकाबला करेगी इंडिया का, जो दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है इस वक्त T20 की। आप उसके साथ मुकाबला करेंगे, इसीलिए आप नीचे हैं। वो लड़ता फिर रहा है मोहसिन नकवी पाकिस्तान के लिए। अबे इनको निकालो, इनको खत्म करो। ये जो सफारशी कल्चर है, ये जो पर्ची पुना चल रहा है, ये जो दामादों की बहार लगाई हुई है, इनको निकालो टीम से बाहर। मतलब साहबजादा फरहान फारिग, साइम अयूब फारिग, आगा सलमान रॉन्ग शॉट खेल के फारिग,
बाबर आजम गलत शॉट खेल के हारे। यार किससे उम्मीद लगाए हम? मैं यार 2019 से ये मैं कह रहा हूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये वो हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। यहां पे पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया। हम शादाब खान से उम्मीद लगा के बैठे हुए कि शादाब खान आएगा, हमारा ऑलराउंडर, हमारा फलाना, हमारा ये, हमारा नवाज मैच विनर। बॉलिंग उसने ठीक की है, लेकिन आप उसकी बैटिंग के ऊपर क्या जाएंगे? ये वही पिच है जिसके ऊपर आप अगर पहले बल्लेबाजी कर लेते तो आप उनको कम से कम इस मुश्किल में डाल सकते थे। यार खुद को फेयर चांस तो देते। मतलब क्या पागलपन, क्या स्टुपिडिटी की इंतहा है जो पाकिस्तान ने आज की है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल स्टुपिडिटी। ये तो उस्मान तारिक का भला हो, उस्मान खान का, वो कुछ कर गया, कुछ दिलेरी दिखा गया। ये तो नपुंसक बैठे हुए हैं सारे। ये बेगैरत, ये बेशरम, पाकिस्तान की इज्जत को रुस्वा करने वाले, 25 करोड़ अवाम की इज्जत को। लेकिन आप क्रेडिट दीजिए इंडिया को कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को क्रश किया है। इंडिया क्रश्ड पाकिस्तान इन दिस मैच, क्रश्ड पाकिस्तान, बाइट्स द डस्ट। धूल चटाई है इंडिया ने पाकिस्तान को, और हमें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें बहुत सारे सवालात अब हमारे दिमागों में आ रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। ये वो मैच है कि जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है, लेकिन अभी और बहुत कुछ खुलना बाकी है। क्योंकि अगर अगला मैच आप पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया हार गए, कहीं वो अपसेट हो गया, तो यू विल बी आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप अगेन। क्योंकि यूएसए अपना पिछला मैच जीत चुका है और वो 4 पॉइंट्स हासिल कर चुका है, और उनका नेट रन रेट आपसे बेहतर होगा। यह है वो पाकिस्तान जिसके लिए आप और मैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान की टीम ये करेगी। तो ये कर दिया उन्होंने। यही वो कर सकते हैं। हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, मुकाबला इंडिया के साथ करते हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत अफसोसनाक है। अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।